Yes, a very cheerful good morning to all of you. Welcome to the English class. So today we are going to start a new topic of English language, that is negative sentence. So now students, let's start the negative sentence. Negative, okay, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक. Negative sentence, नकारात्मक वाक्य. Okay, a negative sentence states that something is not true or incorrect. Okay, जो भी चीज सही नहीं है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकरेक्ट है, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव. नेगेटिव सेंटेंसेस आर टिपिकली फॉर्म्ड बाय एडिंग द वर्ड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. जहां भी हम सेंटेंस में आप फॉर्मेशन देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वर्ड एज अ यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. A negative sentence, अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस हैविंग वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नथिंग, नेवर, एक्सेट्रा. In it is called a negative sentence. Yes, student, the words as a no, not, okay. So जो भी नेगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर हम वर्ड्स देखेंगे नो, नॉट, नथिंग और नेवर. Okay, student. So now let's start the where we form the negative sentence and where we use as a no, not. Okay. Number one, we put not after different forms of the verb be, such as am, is, was and were. अब देखते हैं हमारे पास जो भी verbs होती हैं, as a helping verb की बात कर रहे हैं, is, are, am, was, were. So we put not after the different forms. So here, look into the example. Yes, it is a positive sentence. She is honest. Okay, so this is a positive sentence. When we make a sentence as a negative, to change into a negative sentence, see, we write she is not honest. Okay, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके अंदर आप जब भी आप नोट यूज करेंगे तो आप किसके बाद यूज करेंगे, डिफरेंट जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम यूज करेंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही वाज एट होम. ओके, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, हम बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, now change into a negative, he was not at home. So make a negative sentence. अब नेगेटिव में देखिए, आप पहले फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि is के बाद हमने not यूज किया है, नेक्स्ट सेंटेंस में was के बाद हमने यूज किया है not. ओके, सो is, was क्या है, एज ए आपकी verb, helping verb है. आफ्टर दैट, आफ्टर द helping verb we use not. Clear. Now number third, I am his classmate. So this is a positive sentence. Okay, now make yes, change into a negative. So I am not his classmate. So here student, where we write not, yes, we put not after the helping verbs. I am not his classmate. समझ में आ गया. जब भी हमारी जो helping verb होगी is, are, am, was, were, तो उसके बाद हमको क्या यूज करना है, not. और एक ट्रिकी बताती हूँ कि not जब भी हम यूज करते हैं वो नंबर थर्ड प्लेस पे आता है. yes, you can notice in three sentences. Yes, she is not honest. Okay, number third, इधर देखिए he was not at home. So not क्या है, नंबर थर्ड नंबर प्लेस पे है. नेक्स्ट सेंटेंस, I am not his classmate. तो not will come in number third place. Okay, now in the case of will be, shall be, we put not after will or shall. Okay, will be as we use as a will not be. फॉन्ट भी हम शॉर्ट में इनको बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन है इसका, नॉट बी. वॉन्ट बी, शैल बी, शैल नॉट बी, शांट बी हम इसको बोलते हैं. शांट बी भी हम इसको ऐसे जब हम राइट करते हैं तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे, और हम जब इसको बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं, वॉन्ट, शांट. ओके, सो अब हमने क्या ध्यान दिया कि जब भी हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है इसको हम चेंज करेंगे, विल बी अगर हमारे सेंटेंस में एज अ पॉजिटिव सेंटेंस हमारे उसमें जो हेल्पिंग वर्ब विल बी दे रखी है, तो जब हम नेगेटिव यूज करेंगे तो ही विल बी नॉट, तो ही विल बी नॉट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया. तो हम नॉट क्या करेंगे, नंबर थर्ड प्लेस पे. जैसे ही विल नॉट बी, तो हमको विल और जो नॉट है हमको क्या, उनके बीच में हमको क्या यूज करना है, नोट यूज करना है. सो हियर वी पुट नॉट आफ्टर विल और शैल. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, द वर्ब हैव, हैज और हैड. जब देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी वर्ब हैज है, हैव है, हैड है, जिसके हमने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं अपने टेंसेस पार्ट में. तो देखिए, आई हैव अ पेंसिल, तो यहाँ पर पोजेशन आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है. सो दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. नाउ
चेंज इनटू नेगेटिव। देखिए अब हम देखेंगे तीन तरीके से, थ्री टाइप से हम क्या करेंगे कि अपने जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे करते हैं। देखिए आई हैव अ पेंसिल, सो हियर वी यूज एज आई हैव नो पेंसिल। नॉट इज हियर, वी डोंट यूज नॉट हियर। आई हैव नॉट पेंसिल, नो, आपको ऐसे लिखना है आई हैव नो पेंसिल। क्लियर, नोटिस कर रहे हैं, नो थर्ड नंबर प्लेस पे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट हैव अ पेंसिल, या तो आप ये यूज कर सकते हैं कि आई डू नॉट, मेरे पास पेंसिल नहीं है। अगर आपको नोट यूज करना है तो आप क्या यूज करेंगे, डू नॉट यूज करेंगे स्टूडेंट। ओके, व्हाई यू यूज इट डोंट हियर, ओके, डू। अब मैंने आपको जैसे ही बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं वी यूज एज ए डू और डस। डस वी यूज एज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड वी यूज डू एज अ प्लूरल। ओके, जब भी डू हम जब बात करते हैं प्लूरल की, हम यूज करते हैं डू नॉट। और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एज ए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो हियर वी यूज आल्सो डू। तो डू, हियर आफ्टर दैट वी यूज नॉट, आई डू नॉट हैव अ पेंसिल। क्लियर। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई हैव अ पेंसिल, तो एक सेंटेंस ये भी करेक्ट है कि आई हैव नो पेंसिल। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट हैव अ पेंसिल, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। नाउ नंबर थर्ड, आई डोंट हैव अ पेंसिल। जैसे देखिए यहाँ पर कंट्रैक्शन यूज किया है कि देखिए डू नॉट, अब नॉट में देखिए जो ओ है उसको क्या हटा दिया गया और क्या लगाया, कोमा लगाया। तो ये आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन पार्ट होता है जिसमें हम लिखते हैं आई डोंट हैव अ पेंसिल। सो दीज थ्री सेंटेंसेस आर करेक्ट। ओके, सो दिस इज द नेगेटिव फॉर्मेशन। जब हम नेगेटिव फॉर्म करते हैं तो हम को ध्यान में रखना है कि हम इस तीनों तरह से हम अपनी जो राइटिंग है उसमें हम जो राइट है उसमें कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज अ पेंसिल, सो हेयर वी टॉक अबाउट एज द पॉजिटिव, मतलब उसके पास पेंसिल है। ओके, अब हैज इज हियर, व्हाई वी यूज हैज हियर, बिकॉज हैज इज हियर एज वी यूज हैज विद अ सिंगुलर पर्सन। क्लियर। अब हैज किसके साथ यूज करते हैं, ही इज हियर एज अ सिंगुलर पर्सन, सो हियर वी यूज हैज, नॉट हैव। Okay, so here make yes change into a negative sentence. So he has no pencil, अगर आपको has ही as a verb use करनी है तो आप जनरली यूज करेंगे he has no pencil, आप no यूज करेंगे, not यूज नहीं करेंगे, आप no यूज करेंगे। अगर आपने not यूज किया he has not pencil तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखिए हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट हैव अ पेंसिल। ओके, व्हाई वी यूज हियर डज हियर, सो आई ऑलरेडी डिस्कस इन द टेंस पार्ट, सो हियर इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज डज। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर, देखिए ही क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ मैंने क्या यूज किया, एज ए डज यूज किया। तो ही डज नॉट हैव अ पेंसिल। ओके, तो उसके पास पेंसिल नहीं है। हैव का सेंस यहाँ पर किस लिए आ रहा है, हैव का सेंस किसी के पास, कोई चीज किसी के पास होती है उसी के लिए हैव का सेंस आता है। ओके, सो हियर डज नॉट, तो हम जो नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस में हम चेंज करेंगे तो यस दो बोथ आर सेंटेंसेस आर करेक्ट। ओके, सो ही हैज नो पेंसिल, ही डज नॉट हैव अ पेंसिल। ओके, नाउ नंबर थर्ड, ही डजंट हैव अ पेंसिल, तो हमने इस यूज तो किया है डज नॉट, अब हम इसको डज नॉट को हम डजंट भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ही डज नॉट हैव अ पेंसिल। ओके, क्लियर। अब आपको समझ में आ गया कि व्हाई वी यूज एज अ डज नॉट, हमने डज नॉट क्यों यूज किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कहां पर हम डू यूज करेंगे और कहां पर हम डज यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको यूज करना है। ओके, नंबर थर्ड सेंटेंस, ही हैड अ पेंसिल। अब देखिए हैड का सेंस भी क्या, उसके पास पेंसिल थी। हैड जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, तो हियर वी यूज एज ए पास्ट परफेक्ट, उसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में हमारी क्या बात हो रही है, पोजेशन, हमारे पास कोई चीज है, तो हियर वी यूज हैड। अब हैड का जो सेंस आ रहा है किससे, ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं पास्ट से। क्लियर, ही हैड अ पेंसिल, उसके पास पेंसिल थी। क्लियर। अब चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ही हैड नो पेंसिल, उसके पास पेंसिल नहीं थी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिड नॉट हैव अ पेंसिल, सो हियर why we use did not here, so you have to know that this is a helping verb। मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया था क्या है ये, एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेड पोजेशन के लिए यूज करते हैं। और हेड हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट इनडेफिनिट या हम सिंपल पास्ट बोल सकते हैं, उसमें हम यूज करते हैं एज ए स्ट्रक्चर डिड नॉट। जब हम नॉट फॉर्म यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो हियर वी टॉक अबाउट द हैड, सो हियर वी यूज एज ए he did not
have a pencil. नेक्स्ट सेंटेंस ही didn't have a pencil, तो आप did not भी यूज कर सकते हैं और didn't भी आप लिख सकते हैं. So yes, these three sentences are correct. तो आपकी जो नेगेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है वो किसकी तरह करेंगे, आप had not यूज नहीं करेंगे, had no यूज करेंगे, did not have और didn't have यूज करेंगे. क्लियर? ओके स्टूडेंट. अब आप बोलेंगे कि मैम डिड नॉट के साथ हैड क्यों नहीं यूज किया यहाँ पे, तो डिड नॉट के साथ हम यहाँ पर हैड यूज नहीं करें, डिड नॉट हैव यहाँ पर सेंस हो रहा है हैव से, सो हियर वी यूज डिड नॉट हैव. क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर थर्ड, वर्ब मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स. जो भी आपकी जो वर्ब होती हैं वो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स से भी बन सकती हैं. देखिए, वी पुट नॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड. जब हमको पुट करना होता है, नॉट चेंज करना होता है नेगेटिव सेंटेंस में, सो हियर वी यूज वी पुट नॉट आफ्टर दी फर्स्ट वर्ड. जब भी फर्स्ट वर्ड आएगा उसमें हमको क्या यूज करना है, एज ए नॉट यूज करना है. उसके बाद देखिए फर्स्ट सेंटेंस, ही शुड टेक अ रिच डाइट. क्लियर? तो हियर वी चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, he should not take a rich diet. So here student, you notice should is here as a first word and take is here as a second word here. Okay, so here we put not after the first word. Clear? Now next sentence is here, they shouldn't take a rich diet. So here we also write the sentence like that, should not, here shouldn't take a rich diet. Clear? Now next sentence, they are quarreling. So change into a negative sentence, they are not quarreling. So we can write the sentence. So now in the other sense we write, they aren't quarreling. Okay, clear students? So here we talk about the words when two words are there in the sentence. So here we put not after the first word. Clear? Now next, simple present tense. So in this we talk about the simple present tense. We use either do not or does not with the root form of the verb. Okay, clear? So here first sentence is here, I play tennis daily. Okay, okay, so here you can identify the sentence, I play tennis daily. This is a formation, this is a tense related to simple present tense. So here change into a negative sentence. So here first of all you have to write the subject I. ओके, आफ्टर दैट यूज डू नॉट, मेक इनटू नेगेटिव सेंटेंस यूज करना है. तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, आप देखो पॉजिटिव का था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट. इन द नेगेटिव सेंटेंस वी यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो अब देखिए आई के साथ हम जनरली डू और डज किसके साथ यूज करेंगे, यस वी यूज डू एज ए प्लूरल और आई और डू आई, और हम जो प्लूरल जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उसके साथ हम डू यूज करेंगे, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम डज यूज करेंगे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, discussed before. Okay, so in this sentence, I do not play tennis daily. So here we use as a do not, we don't write does. Okay, so this sentence will be incorrect. Okay, so here we use I do not, and we can say I don't play tennis daily. Clear? Number second sentence, she drinks milk daily. So here you can identify the sentence, this is a simple present tense. Here the verb is here drink, so we use as a drinks. Why we use as a drinks? Because she as a subject, here third person singular. Okay, so when we use a third person singular, when we change into a negative sentence we use does. Okay, clear? So change into a negative, she does not drink milk daily. Clear? So she doesn't drink milk daily, so we can write the sentence. Okay, now student, he, she, it, all other third person singular subject we use does not. Clear? Now I, we, you, they, all other plural subject we use do not. Okay student, so I hope you have to clear. Now when we talk about the simple past tense, okay, we use did not with the root form of the verb. Okay, yes, look into the example. I saw a movie yesterday. Here you notice so as the second form of the verb. Yes, student, what is the structure of simple present tense? Yes, subject plus V2 means verb is second form plus object here. So here we notice that I saw, the second form of the verb, as a see, saw, and third form seen. Okay, so here the second form so. So here we use as a
change into a negative sentence we use as a did not. जब भी हम negative sentence में जब past की बात करते हैं, जब हम past sentence को हम negative में change करते हैं तो हम क्या use करते हैं, did not के साथ verb की first form use करते हैं. As you know very well the structure of simple past tense, subject plus verb की second form plus subject. When we change into a negative sentence we use a structure subject plus okay, subject plus did not okay plus verb की first form plus क्या हो गया ऑब्जेक्ट. जब भी हम बात करते हैं अफर्मेटिव की तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन जहां भी एज इंटेरोगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, जहां पर डिड यूज करेंगे तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. यू कैन सी इन दिस सेंटेंस आई सॉ अ मूवी, सो दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस. व्हेन change into a negative we use as a did not, and you notice we use verb ki first form as a see, not a saw here. Okay, so we make a sentence I did not see a movie yesterday. Now next sentence, the teacher checked the notebooks. Okay student, so change into a negative sentence. Checked is here as the second form of the verb, so here we write as a teacher did not check the notebooks. Okay, so check की हम क्या यूज करेंगे, verb की first form यूज करेंगे. The teacher didn't check the notebooks, the teacher did not check the notebooks. Clear? Now next imperative sentence, जो हम बात करते हैं imperative sentence की, जो as you know very well this is a command. जब हम command देते हैं है ना, वो आपके imperative sentence होते हैं. So we put do not या don't in the beginning of the sentence. जब भी हम बात करते हैं imperative sentence की, yes come here, sit down. Okay, जब मैं order दे रही हूँ, कोई command दे रही हूँ, तो we use imperative sentence. So in the imperative sentence how we make a negative sentence, देखिए put this chair in the corner. Okay, put this chair in the corner, this is the imperative sentence, so we change into a negative. So do not put this chair in the corner. Okay, okay, समझ में आया आपको कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे अपना imperative sentence का negative, तब हम स्टार्टिंग से ही beginning of the sentence से ही हम क्या यूज करेंगे, एज अपना नॉट स्टार्ट करेंगे. एज डू नॉट आएगा, डोंट आएगा, डिड नॉट आएगा, वो डिपेंड करता है आपका जो सेंटेंस है वो किस आपके टेंसेस में, एज ए प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में, उस पर डिपेंड करता है आपका. क्लियर? फ्यूचर में हम इंपेरेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर हम जनरली यूज नहीं कर, हम यूज करते हैं एज ए पुट दिस चेयर इन द कॉर्नर, क्लोज द डोर. ओके, सो दिस इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस. यस, क्लोज द डोर, यस, डू नॉट क्लोज द डोर. ओके, वी कैन यूज एज ए डोंट, वी कैन यूज एज अ डू नॉट. क्लियर? नाउ द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, जो अभी हमने बात करी है किस तरीके से हमने फॉर्म किया है अपने नेगेटिव सेंटेंस को, देखिए बी एज ए नॉट आफ्टर द वेरियस फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे बी की कौन कौन सी फॉर्म, एज ए इज, आर, एम, वाज, वर, जो हमने अभी स्टडी किया है. नेक्स्ट हैव, सो वी यूज एज ए हैव नो. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी कैन आल्सो यूज डू नॉट हैव. ओके, डोंट हैव. हैज, जब भी हमारी जो फॉर्म होती है हैज, तो हम यूज करते हैं, या तो हम यूज करेंगे हैज नो या फिर does not, doesn't have. Clear? Now had, so here we use as a had no. Clear? Did not have, did not, didn't have. Clear? Now the student verb made up of two or more words, ये भी हमने देख लिया कि किस तरीके से हमने दो हमारी जो verbs होती हैं, दो words होते हैं, तो उनका हमको use करना होता है not after the first word. Now in the simple present tense we use do not, does not, don't, doesn't as the root form of the verb. In the simple past we use as a don't, simple past we use as a didn't, did not. Okay, plus root form of the verb. Next imperative sentence we use as a don't. Okay, in the beginning of the sentence. Okay, this is a formation of the verb. Now student, I hope you have to clear how we make a, how we change the negative sentence. So okay, affirmative to negative. Now let's start the exercise. Change the following sentences into negative sentences. अब हमारे सामने सेंटेंस है, वो अफर्मेटिव में, हमको उसको नेगेटिव में चेंज करने हैं. द बॉय मीट्स अ डॉग, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो टेंस है वो किस टेंस में है. द बॉय मीट्स अ डॉग, सो हियर यू नोटिस दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, सो हियर the verb is here meets. Okay, boy is a third person singular, so here we use as is with a verb. Okay, so the boy meets a dog. जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, yes, do या does. अब देखिए do यूज करेंगे या does यूज करेंगे, तो देखिए the boy सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम does यूज करेंगे. yes, change into negative, the boy does not meet, so here you don't write meets. जब भी हमने डज यूज किया है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज करेंगे. क्लियर? मीट, हम मीट्स नहीं करेंगे. कई बार स्टूडेंट्स आप ये
इनकरेक्ट कर देते सेंटेंस, आप यूज तो कर लेंगे डज नॉट, लेकिन आफ्टर दैट यू यूज एज अ वर्ब एज यस, जैसे मीट्स, ओके, सो इट विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा. सो हियर यू यूज दैट बॉय डज नॉट मीट अ डॉग. Clear? Next sentence, we play in the evening. Okay, so this sentence is also is present indefinite tense. So we play in the evening. So here we don't use SES with the verb. Why? Because we is here as a plural subject. Okay, so here we do not play in the evening. So this is a negative sentence. Number third, Kavita is reading a lesson. First of all, you have to know about the tense. So this is a present continuous tense. Kavita is reading a lesson. So we may change into a negative sentence. So we use as a note after the helping verb. Okay. So Kavita is not reading a lesson. Clear? Number fourth, Ankit has taken his school bag. So here you notice the sentence. Yes, identify the sentence. Yes, this is present perfect tense, has taken. Okay, has और have के साथ हम verb की third form use करते हैं ना. Okay, so here we use as a present perfect. So after that we use as a note, we change into a negative sentence. So here we write note in a third number place, you know very well. Okay, so two verbs are given here as a has or taken, so we put the not after the first verb. Okay, Ankit has not taken his school bag. Clear? Now next sentence, Sunil was taking rest under a tree. Sunil was not taking a rest under a tree. So here we use not after the helping verb. Clear? Number six, Maya speaks English fluently. So here speaks. So you notice that this is a simple present tense. जब भी टेंस की बात आती है आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद ही तो हम वर्ब यूज करेंगे. अब सिंपल प्रेजेंट में तो आपको पता है कि डू या डज यूज करेंगे, पास्ट में होगा तो हम डिड यूज करेंगे, है ना. तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि टेंस कौन सा है. तब देखिए, माया डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. व्हाई वी यूज डज हियर? बिकॉज माया इज हियर एज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर. Number seven, Ram and Mohan are quarreling. Yes, Ram and Mohan are not quarreling. तो are देखिए helping verb है. Clear? Quarrel क्या है? As a main verb है यहाँ पे. तो we use not, we put not after the first word of the verb. Clear? So here we use as a are not quarreling. Number 8 sentence, Tanu can swim for a long time. We change into negative. Tanu cannot. अब can देखिए, can भी क्या है? Verb है. तो here after the verb we use not. Tanu cannot swim for a long time. Number 9, Nisha should disobey her parents. Yes, Nisha should not disobey her parents. So और देखिए नंबर थर्ड पे मैंने आपको बताया है, एक ट्रिक की आपको ध्यान में रखनी है. जो नोट आएगा आप किसी भी सेंटेंस में, जब भी आप नोट नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, नोट हमेशा आप चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट की हमेशा नंबर थर्ड प्लेस पे आ रहा है या नहीं. अगर नंबर थर्ड प्लेस पे नोट नहीं है तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है. ओके. Now number 10, Ravi took the luggage yesterday. Yes, Ravi took क्या है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमारा जो टेंस है, हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस. सो हियर वी यूज, हमको नॉट यूज करना है तो टुक नॉट यूज नहीं करेंगे. टुक क्या है? टेक की सेकंड फॉर्म है. तो हियर चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस वी यूज एज अ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके. नाउ रवि डिड नॉट take the luggage yesterday. Clear? Number 11, Nisha would like to be a teacher. Okay, so here in the third number place we write a, we put a not. Nisha would not like to be a teacher. Okay students, I hope you have to clear. Number third sentence, number 12, the teacher marked me absent. The teacher did not mark me absent. Mark is here as a, first of all identify करना है आपको. Present, sorry, past indefinite है, mark second form है verb की. तो here we change into negative, we use did not. Yes, did not plus verb की first form mark. Okay, the teacher did not mark me absent. Number 13, the sun shone brightly. So here we use as a shone, second form of the verb. पहचान में आ गया आपको क्या है ये? Past है, indefinite verb की second form है. So change into negative, we use did not plus verb की first form. The sun did not shine brightly. Number 14, keep the book on the table. So students here notice that do not keep the book. Okay, imperative sentence है यहाँ पे. अब देखिए imperative के अंदर मैंने आपको बताया था कि imperative में जब हम not use करते हैं, do not use करेंगे, वो भी beginning of the sentence में. तो here we change into negative, do not keep the book on the table. Clear? Number 15, Shivam and Nitin were the student of the class 5th. So here we write the not after the verb. Shivam and Nitin were not the students of the class 5th. Okay students.
ओके, नाउ आई होप यू हैव टू क्लियर द नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सबसे पहले आपको उसकी फॉर्मेशन को ध्यान में रखना है, फिर उसके जो आपका जो स्ट्रक्चर है आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में, परफेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग आपको नोट यूज करना है। यस स्टूडेंट्स, now our next topic, possessive adjectives. So student, first of all you have to know about the adjectives. You already discussed in the class. Yes, an adjective is a word that is used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. देखिए adjective जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। अब हम करेंगे इसके अंदर possessive adjectives जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देखिए possessive adjective क्या होते हैं। possessive adjectives show possession और belonging। देखिए possessive adjectives होते हैं जो क्या शो करते हैं, हमारा possession है, possession और belonging शो करते हैं कि ये चीज मेरी है। देखिए फॉर एग्जांपल हम वर्ड्स यूज करते हैं my, are, your, her, its, their are used as possessive adjective। क्लियर। अब possessive adjective answer the question whose, जो possessive adjective है वो आंसर क्या देते हैं, क्वेश्चन का whose। अब देखिए मैं आपके सामने वर्ड्स देख रहे हैं। अब जी हमारा जो सब्जेक्ट, वो जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एज वी यूज एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, तो वी यूज एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव माई। हैज हमारा जो प्रोनाउन है यू, तो हम पोजेसिव एडजेक्टिव में हम यूज करेंगे योर। क्लियर। अब देखिए शी, her, he, his, it, its, okay, we are, they, their। तो जब हमने नोटिस किया कि जो हमारा जो possessive adjective है उसमें हम वर्ड्स यूज करते हैं my, your, his, her, मतलब possession के लिए कोई चीज तुम्हारी है। this is my pen, this is my pen, okay, तो ये चीज मेरी है, ये पेन मेरा है, तो here we use as a possessive adjective। clear। Now let's start the exercise. So before start the exercise, look into example. First, this is our house. So our is here as a possessive adjective. Number second, my mother is very beautiful. So here my is here as a possessive adjective. My मतलब मेरी mother की बात हो रही है ना, मेरी mother बहुत सुंदर है, तो बात किसकी चल रही है, मेरी। उस mother, मदर किसकी है, मेरी, तो हेयर वी यूज माई एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव। नंबर थर्ड, दे आर देयर रिलेटिव्स। तो देयर हमने दे के लिए हम यूज करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर, सो हेयर वी यूज देयर रिलेटिव्स। ओके, नाउ पॉजिटिव एडजेक्टिव सिट्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हु, व्हाट, ऑन। अब देखिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं हम यूज करते हैं किससे पहले, नाउन और प्रोनाउन से पहले, जो हमको शो करते हैं क्या, कि कौन और क्या किसका है। अब देखिए चेक करते हैं हम। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1, a very first sentence is here, Neha obeys dash parents। Here we write his or her, so here you obviously know that this is a female, Neha is a female here, Neha obeys, so here we use as a her parents। Okay, number second, a peacock is known for dash beauty, his or its। अब देखिए peacock क्या है, जब हम बात करते हैं पिकॉक की, हम बात करें बर्ड्स की, तो हेयर वी यूज एज अ इट। अब हम बात कर रहे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव की, तो हेयर वी यूज एज अ इट्स। ओके, अ पिकॉक इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी। नंबर थर्ड, पैरट्स लीव देयर नेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। सो हेयर वी यूज हिज और देयर, सो हेयर वी यूज देयर। ओके, जब पैरट नहीं है यहाँ पर, सिंगुलर नहीं है यहाँ पर, क्या है, पैरट्स प्लूरल है, तो parrots leave their nest, so here we use as a their। Number 4, I perform dash duty well, I perform her duties well, I perform my duties well। Yes, which one is correct? Yes, I perform my duties well। Why? Because my is here as a possessive adjective में I use I as a subject pronoun use किया, तो here we use my। Okay, my duties। Number 5, Roshan Lal keeps dash his house clean। तो Roshan Lal, yes, Roshan Lal keeps dash his house clean। Here we use his और their। अब देखिए रोशन लाल तो सिंगुलर है, तो हम एज ए हम करेंगे कि रोशन लाल रखता है, खुद का ही घर साफ रखता है, तो देयर, देयर की बात जब हम प्लूरल में बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट दे होता तो हम देयर यूज करते, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, एज अ हिज यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो अभी अभी मैंने आपके सामने एक जो स्क्रीन शेयर करी थी जिसमें आपको बताया था कि जब दे आएगा हमारा सब्जेक्ट तो हम देयर यूज करेंगे, जब हम आई होगा हमारा एज ए प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट तो हम माई यूज करेंगे। तो आपको चार्ट के अकॉर्डिंग ही अपना जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो आपको
आपको क्लियर करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज फिल करनी है। क्लियर? नाउ नंबर 6, सलमा मीट्स हर फ्रेंड्स डेली। तो हियर वी यूज हर। हर किस लिए? हिज थोड़ी यूज करेंगे हम, हर उस किसके लिए है यहाँ पे, हर एज अ सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा, सलमा। तो सलमा मीट्स हर फ्रेंड डेली। नंबर 7, आई प्ले विद डैश फ्रेंड्स। आई प्ले विद इट्स फ्रेंड्स। इट्स सो रेयर। अभी अभी हमने पिकॉक वाली बात करी तो इट्स यूज किया था, तो हियर वी डोंट यूज इट, बट आवर सब्जेक्ट इज हियर आई, सो हियर वी यूज माई एज अ पजेसिव एडजेक्टिव। Number 8, we went to their party. So here we use are या there. So we went there. So here subject is here we. So we use there. Number 9, the dog is wagging its tail. Wagging means क्या होता है स्टूडेंट? हिलाना। तो देखिए its tail, अब जो डॉग की बात कर रही हो खुद का ही जो टेल हिला रहे, तो their tail उनकी टेल थोड़ी लाएंगे, है ना? सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो हियर वी यूज एज अ wagging its tail. Number 10, this is our house या his house. तो this is our house, possession की बात चल रही है, तो here we use our house. Number 11, कालीबाई was loyal to her teacher या our teacher. हमारे टीचर के लिए होगी या खुद के टीचर के लिए होगी? So here we use कालीबाई was loyal to her teacher. Her is here as a possessive adjective. We play in dash campus. Our it's we play in our campus. So here we use as a our campus. Number 13, Shivam has 2 pencil in his bag. जो शिवम के पास जो 2 पेंसिल है क्या उसी के बैग में होगी? यस, उसके। अब शिवम यस आइडेंटिफाई करिए, शिवम एज ए क्या है? मेल है। अगर फीमेल होता तो हम हर्स यूज करते हैं, अगर मेल है तो हम क्या यूज करेंगे? एज ए हिज यूज करेंगे। Number 14, dash mother is very beautiful. Yes, my mother is very beautiful. My is here we use as a possessive active, जबकि कि मेरी मदर क्या है? बहुत सुंदर है। Number 15, she is my friend. Okay, she is here we use as a my या her friend. She is her friend. So here we use as a my. Why we use as a my here? Because my is here as a possessive adjective. Okay, student. So I hope you have to clear the second topic of English grammar, that is a possessive adjective. So student, I hope you have to clear. आपको क्लियर हो गया होगा कि possessive adjectives में कौन से वर्ड्स होते हैं और हमको कैसे, हम जब भी हम एक्सरसाइज फिल करेंगे तो हमको क्या ध्यान में रखना है।